ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣੀ ਧਾਗੇ ਚ ਪਰੋ ਲਵਾਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚ ਲਕੋ ਲਵਾਂ ਹਾਏ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣੀ ਚ ਪਰੋ ਲਵਾਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚ ਲਕੋ ਲਵਾਂ दूरियां दा सब किते सानू डंग जावे ना हाय तेरे मेरे प्यार नू नजर लग जावे ना तेरे मेरे प्यार नू नजर लग जावे ना तेरे मेरे प्यार नू नजर लग जावे ना तेरे मेरे प्यार नू लग जावे ना तैनू साह देनी धागे च परो लवां सीने विच चलदियां रगां च लको लवां हाय आ जा तैनू साह देनी च परो लवां सीने विच चलदियां च लको लवां दूरियां दा सब किते सानू डंग जावे ना कि अपने अंदर अपने अल्लाह के रूबरू खुद को पेश करो। ऐसे ही गंदे मंदे अपने गुनाहों समेत अपने गंद मंद समेत अपने रहमान रब को पुकारो जो गुनाहगारों का शदीद बेताबी से इंतजार करता है। वो पलट आने वालों से शदीद मोहब्बत रखता है। वो देख रहा है, सुन रहा है, हाजिर है, नाजिर है, आपके ख्याल से भी ज्यादा आपके करीब है। अपने ख्याल में ही जितने प्यार से वो सिर्फ प्यार मांगता है, जितने प्यार से अपनी माँ को बुलाते हो ना, या अपने बच्चे को बुलाते हो, या अपनी अजीज तरीन किसी भी हस्ती को बुलाते हो, उससे थोड़े से ज्यादा प्यार से उस अल्लाह को उसके जाती नाम से पुकारो। जुबान हलाए बगैर, होंठ हलाए बगैर, चाहे अपने ख्याल में भी पुकारोगे वो तुम्हारे ख्याल को भी सुनता है। और ऐसे ही मैं कह रहा हूं, गंदे मंदे जितने बड़े मर्जी तुम गुनाहगार हो, आज उसको पुकारो, देखो वो तुम्हारी पुकार भी सुनता है कि नहीं। जानी हो, शराबी हो, चोर हो, डाकू हो, अमीर हो या गरीब हो, लेकिन आज देखना है कि वो जवाब देता है कि नहीं देता है। तो तुम्हारा भी रब है कि नहीं है। जिनका कोई नहीं ना, वो भी आज उसे पुकार के देखो। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। वो किसी को नहीं छोड़ता, जब भी छोड़ते हम छोड़ते हैं। तो अपने दिल में जितने प्यार से उसको पुकार सकते हो, तुम हो और तुम्हारा अल्लाह है।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंखें खोल। चादर की मदीना ब्रदर से मंशा भाई नीचे वो किसके पास इंजीनियर है, वो ले गया। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तो वो चादर फिर हमसे लाल इधर डाल देते हैं, और अगर आपने उतारनी भी हो वैसे वो नीचे एक बार डाल के डाल देंगे। तो मदीना मुनव्वरा से आई है, अगर नहीं भी डालनी होगी तो घर ले जाइए। बाबा जी ने नोनी, हाँ नोनी नहीं तो फिर नोनी। जी रहमान बाबा क्या हाल? एक बार फिर आंखें बंद करें। जहां जहां रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल लिल आलमीन है। अपने दिल में बहुत प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यार से 5 बार कहो। هذا सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले Amen.
उधर से पकड़े काकियाँ तो आगे आगे करते जाए ना आगे चलिए बाजी गुजार है उनको दो आपके ये करना हो तो फिर डालने भी नीचे होता ना कि नहीं डालनी है वो यहीं पे वो कहा गया है डाल ठीक उसके हवाले ठीक है मदीना मुनव्वरा की है के बाबा मुझे तो किसी ला के दी मुझे दीवार पे लगाए जी ये ऐसे पेंटिंग होती है ये बनी ऑफर है जी जी ये कमल और अरब में इसी तरह की होती है मैं तो कह रहा था कोई भी का क्या कहते नहीं ये वहाँ से भी होती 40 साल को काला डॉक्टर साहब ने दुआ करा दी ये फर्स्ट टाइम आए हैं मेरी भी इनसे पहली मुलाकात है ये फॉलोअर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब हैं रावलपिंडी वाले जो पाकिस्तान में के वो हैं बहुत खूबसूरत आदमी तो गुजर रहे थे तो फिर ये इधर आए वैसे हमारी पीछे फिर आज इसलिए शाह किया कि ये 120 साल की अब लाहौर एक मस्जिद में इमाम है मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल अज़ीज़ तुरजा शफ़ाअतुहु वल हबीबुल अज़ीज़ तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल
المقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا ودرعتها فإن من جودك دنيا ودرعتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم काकी जी आप ना अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद वाला वबारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद मेरे दिल में है यादे मेरे दिल में है यादे मुहम्मद मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना ताजदारे हरम के करम से
मैं गुलामाने हैं मद, मैं सगे आस्ताने मैं सगे आस्ताने मोहम्मद। काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है यादें मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये गुजर जाएंगी रुख बदल कर, ये गुजर जाएंगी रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब मुहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मुहम्मद। कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये गुजर जाएगी रुख बदल कर, ये गुजर जाएगी रुख बदल कर। ना खुदा है मेरे जब ना खुदा है मेरे जब कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादें मुहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या डर, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम। मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, मुझ खताकार पर किस कदर है।
मेहरबान ताजदारे मदीना मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। मेरे होठों पे जिक्र मदीना मेरे दिल में है यादे आप सब में से जिन्होंने लंगर नहीं किया बाद में आए हो ना, वो लंगर का अमन साहब इशारा कर रहे हैं कि सारे लंगर करें। जिन्होंने कर लिया है वो भी दोबारा भी करना चाहें तो कर लें, लेकिन जिन्होंने लंगर नहीं किया वो कामी मुझे इशारा करके गया है तो बाहर लंगर का बंदोबस्त है। किधर है कामी? भाई उनसे पूछ लो, जो रह गए थे वो सारे उधर कर लें। आप नाच पड़े वीर गए मुझसे मैं कैसे आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद वाला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लिम। ना मुखते पर्दा पामाही ना मुखते पर्दा पामाही कुछ देर ज़ियारत होवन दे ना मुखते पर्दा पामाही कुछ देर ज़ियारत होवन दे असंकारी तेरी सूरत दे असंकारी तेरी सूरत दे मन मंत तलावत होवन दे ना मुखते पर्दा पामाही कुछ देर ज़ियारत होवन दे दिल निमजिया हंस के लुट लेना दिल निमजिया हंस के लुट लेना फिर मुखते पर्दा सट लेना ए पर्दा शिकवा अखियां दा ए पर्दा शिकवा अखियां दा अज तू शिकायत होवन दे ना मुखते पर्दा पामाही तेरे मुख दा
ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਹੱਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਲਮਨ ਮੁਖੜੇ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿਲਮਨ ਮੁਖੜੇ ਤੂੰ ਨੈਣਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਵਨ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਦੇਸਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਏ ਅਰਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸੂਰਤ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸੂਰਤ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਤ ਹੋਵਨ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਹੈ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਕੀਤਾ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਬਨ ਕੇ ਰਹਿ ਡੋਲਾ ਤੂੰ ਹਾਕਮ ਬਨ ਕੇ ਰਹਿ ਡੋਲਾ ਮੇਰੀ ਹਤਨ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵਨ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ दूसरा शेर दोबारा, पहला दूसरा। दिल निमाजिया हंस के लुट लेना दिल निमाजिया हंस के लुट लेना फिर मुख ते पर्दा सट लेना ए पर्दा शिकवा ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਏ ਪਰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅਜ ਦੂਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵਨ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਸਪਣੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਕੁਝ ਦੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵਨ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਕੁਝ ਦੇ ਅਸਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅਸਕਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਮਨ ਮਿੰਤ ਤਲਾਵਤ ਹੋਵਨ ਦੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਦਿਲ ਨਮਾ ਜਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਏ ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਏ ਦਿਲ ਨਿਮਾ ਜਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਏ ਫਿਰ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ ਏ ਐ ਪਰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵਨ ਤੇ ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਮਾਹੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦਾ ਨੇ
दिल दा वेड़ा साफ करन हटी रहंदे चिलमन मुखड़े तू हटी रहंदे चिलमन मुखड़े तू नैना दी इबादत होवन दे ना मुख ते पर्दा। आज के दिन बाबा जी जज्बे खाकी को इसी जगह पे वापस लौटा दिया था। बाबा जी के वो कपड़े, वो ज़ाहिरियत का लिबास इस जगह की अमानत थी। मालिक ने जहाँ की मट्टी होती है वहाँ वापस पहुँचानी होती है। 8 फरवरी को 2005, ठीक 20 साल पहले, उन्होंने इस्लामाबाद में अपने यार से यारी तोड़ निभाई और अगली ड्यूटी पे फायज हुए। ठीक 5 दिन पहले जब लाहौर से लिल्ला मेरे साथ कामरान गाड़ी चला रहा था, बाबा जी आगे बैठे थे, मैं और डॉक्टर साहबा पीछे बैठे हुए थे। जब भी हम लाहौर से लिल्ला बाबा जी के साथ आते थे, कामी ड्राइवर होता था, उसको वो अपना ड्राइवर, अपना सेक्रेटरी भी बोलते थे। टॉल प्लाजा से एंटर होते साथ पहली बार वो खालिद की ड्राइविंग में आए थे। जब इस जगह पे रुक के वापसी पे उन्होंने कहा यहाँ बाबा आस्ताना बनाएगा। हम पहली बार लिल्ला आए थे और तब भी फरवरी थी, यही तारीख थी और शाम 4 बजे का वक्त था जब बाबा ने कहा कि मैं यहाँ आस्ताना बनाऊंगा। ठीक 2 साल पहले 2003 में मैंने परेशान होकर समझा कि यहाँ शायद घर बनाने लगे हैं। मैंने कहा बाबा मैंने तो वहाँ से आने नहीं देना, यहाँ तो बिजली पानी कुछ नहीं है। हंस के कहते हैं सब कुछ आ जाएगा बाबा, अब यहाँ मस्त मस्त करेगा, अनकरीब देखूंगा कौन कौन बाबा को मिलने आता है और कौन कौन लाहौर से सीधा इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से सीधा लाहौर चला जाता है। मैंने दोबारा अपनी जिस तरह गुस्ताखाना मेरी आदत थी, तमीज़ ना तब थी ना अब है। 35 साल की एज थी, वो 65 साल के बुजुर्ग थे और मेरे साथ इस तरह रहते थे, या आप सबके साथ भी रहते थे। हर एक को लगता था बाबा मेरा ही है, या एक उनका ऐसा अंदाज था और अभी तक है कि वो दोस्ती या अजब, पता नहीं क्या लफ्ज़ उसको मैं दूँ, ये एहसास ही नहीं रहता था कि मेरे से वो 30 साल बड़े हैं, जाने क्या दर्जा है, बैत वैत वो लेते नहीं थे। तो मैंने उसी तरह बड़ी बदतमीज़ी से फिर कहा कि बाबा जी यहाँ पे कहाँ आपने आना है। कहते हैं नहीं, घर वालों का यहाँ पेट्रोल पंप लग जाएगा, यहाँ पेट्रोल पंप लगा लेंगे। मुझे ये भी नहीं समझ आई। बाबा मर के 1.25 लाख का हो जाएगा, लेकिन देखूंगा तुम में से कौन कौन आप। तो खालिद को ये बात समझ आ रही थी, मेरे छोटा भाई जो है, उसने इसी तरह ने कहा बाबा जी लाहौर पहुंचना है, देर हो रही है, ज़्यादा हीरो ना बने अभी, आपको अभी बड़ी देर है। वो एकदम रुक के कहने लगे अच्छा तुझे पता है कितनी देर है? उसने कहा अभी 4-5 साल और ड्यूटी करें। कहते हैं क्या वक्त हुआ है? उसने कहा बाबा जी 4 बज गए, मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त की मेहंदी है, मैंने हर सूरत 7 बजे लाहौर पहुंचना है। कहते हैं बाबे ने भी वादा किया था तू 7 बजे मेहंदी में होगा, लेकिन तारीख क्या है आज? उसने बोला जी 9 फरवरी।
क्या सन है? क्या जी 2003। कहते हैं ये वक्त, ये तारीख, ये दिन, ये घड़ी, ये जगह याद रखना। कितने साल बोल रहे हैं? उसने कहा बाबा जी 5-6 साल तो अभी आपको मैंने, अभी आप ड्यूटी करें, मैं फारिग नहीं हूं। पता नहीं वो भी क्या बोल रहा था। कहते चलो बाबा ने कहा ना, वक्त और तारीख और जगह याद रखना। ठीक 2 साल बाद 9 फरवरी शाम 4 बजे जब हम यहाँ खड़े थे, बारिश हो रही थी, मट्टी की आखिरी मुट्ठी भी डाल के सब जनाजे वाले वापस जा चुके थे, तो खालिद उस तुरबत के ऊपर से मट्टी के ऊपर लेटा हुआ था और शदीद रो रहा था और ना उठ रहा था मेरे से। हम चारों भाई जो उस वक्त मौजूद थे, तारिक साहब उस दिन नहीं थे, ये स्विट्ज़रलैंड थे, और मेरा कज़न है लईक, वो और वारिस भाई, काका सिपाही बाबा जी ने बोलते थे थानेदार, वो 6 लोग खालिद को उठाने के चक्कर में थे। ना वो उठ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया इसको। मैं कई तरीके से उसे कह रहा, बार बार मैंने कहा तुम्हें पता है कि बाबा जी को रोना धोना पसंद नहीं था। वो कह रहे थे अल्लाह को रोना धोना पसंद नहीं है। हाँ, वो जो गुनाहगार की आंख का एक आंसू है, बस वो मांगता है, वो नहीं काबू आ रहा था। आखिरकार उसने मुझे कहा जावेद भाई आज क्या तारीख है? तो मैंने कहा 9 फरवरी। क्या वक्त हुआ? मैंने कहा यार 4 बज गए। कहते हैं ये जगह कौन सी है? तो मुझे 2 साल पहले की वो बात याद है और शदीद दुख में कहता है बाबा जी मेरे साथ हाथ कर गए हैं, मेरा ख्याल नहीं था कि अभी चले जाएंगे। मुझे थोड़ी तब समझ आई कि ये बात तब क्या हुई थी और ये लोग कितने बाखबर होते हैं। रब के साथ इनके क्या राजो न्याज होते हैं, ये रब जाने या ये जाने। आखिरी सफर जो मेरे साथ उन्होंने 2 और 3 फरवरी की दरमियानी शब किया था, कुछ लोगों ने लाहौर जब हम चले तो कुछ बातें की थी और मुझे कहा कि आपने ये बाकियों को बतानी है, और मैं उसमें रिलक्टेंट था। तो मैंने गाड़ी में उनसे ये बात की। 5 रातों का मैं जागा हुआ था। आप सब में से बहुत से लोग, मेरा ख्याल है 99% लोग जो यहाँ खड़े हो इस वक्त, वो बाबा जी से फिजिकली नहीं मिले हो, लेकिन आप सब लोग वो लोग हो जिन्होंने सूरह रहमान की 3 बार अल्लाह वाली दुआ की, या बाबा जी की कोई भी म्यूजिक थेरेपी, कोई भी थेरेपी की, किसी ने आपको दुआ का बताया, आपने उसे आगे पहुंचाना शुरू कर दिया। आप में से सब लोग जो दुआ करा रहे हैं वो सब बाबा जी से मिले हुए हैं और मिलते हैं। बुल्ले ने हमें नहीं कहा था बुलिया असा मरना नहीं, गोर प्या कोई होर। मेरी उस बात के ऊपर 20 साल बाद मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे हर हर्फ याद है। मेरे पास जमानत थी। जब 2 दिन बाद यहीं पर कुल्लों का ख़त्म अरेंज हुआ, मनशा भाई ने स्टेज पे मुझे बोलने के लिए बुलाया था। वो वीडियो पड़ी है, इनके पास होगी। शाकिर उदैर साहब, मनशा भाई, सलमान इमाम भाई, या आई थिंक शायद शिगरी भाई, उस वीडियो में काफ़ी लोग मौजूद हैं। मुझे इन्होंने बोलने के लिए कहा, तो वो अल्फाज जो उन्होंने अमानतन मुझे दिए थे, तो मैंने पहले भी कई बार दोहराए हैं। तो गाड़ी में मैंने उन्हें कहा कि बाबा इस तरह 5 दिन हॉस्पिटल में मुख्तलिफ लोग आके मुख्तलिफ बात करते रहे हैं। मेरी मजबूरी थी कि हस्पताल में मेरी ड्यूटी भी उसी में थी, वो वार्ड मेरी ही थी। वहाँ के कुछ कायदे कानून थे, कुछ आप कह देते थे कि अभी मैंने किसी से नहीं मिलना। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद मैं आपको नहीं मिलने दिया या मैंने अंदर नहीं जाने दिया। और आज जब मैं आपके घर लीला नीचे घाटी में नीचे वाले कमरे में बैठा था, आप ऊपर मिल रहे थे खवातीन से, और उन लोगों से आपने कहा था इन सबको बाबे की हालत बताओ, तो उनमें से कुछ लोगों के पास अभी भी गिला था। कुछ लोग जो बाबा जी के पहले दिनों के साथी थे उस सफ़र के, गरीब गुरबा ज़्यादा थे उसमें, उस गली के इलाके के लोग थे। उनमें से 1-2 ने वहाँ भी मुझे
गिले से कुछ इस तरह के अल्फाज बोले कि आज बाबा जी ने आपको ऊपर नहीं बुलाया, मेरे लिए हुक्म यही था कि नीचे बैठे, बाकी सब ऊपर चले गए थे। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आया था, मुझे मंसूरा भेजा था उन्होंने। मैं आया तो कहा गया कि नीचे इन सब को बाबे की तबीयत के बारे में आगाह करे। कामी ने मुझे मैसेज दिया कि इन सब को बताओ कि बाबा जी ठीक हैं। वो यही करते थे सारों को, और बिल्कुल ठीक हैं, और ये दवाइयों और ऑक्सीजन वाली कोई बात नहीं करनी। और डॉक्टर बाबा की ज़ुबान से वो समझेंगे कि डॉक्टर कह रहा है तो सब ठीक है। मेरी वो ड्यूटी थी। उसमें बाबा जी के बड़े बड़े चाहने वाले थे जिन्होंने बड़े बड़े मुश्किल वक्त में बाबा जी का साथ दिया था। मेरा तो जुमा 8 दिन की पैदाइश थी, आखिरी 2 सालों का साथ था। वो सब बहुत ही प्यार करने वाले, चाहने वाले थे। मिर्ज़ाला बाजी मेरे पास खड़ी है पीछे। मुझे जब इनके पास पहली बार लेके गए तो वहाँ कुछ काकियों ने मुझे बड़े गुस्से में कहा था, बाबा जी पहली बार ले गए, कहने लगे ये वो पागल डॉक्टर। अब मुझे कोई पता नहीं था कि मेरा क्या तारुफ है, ये क्या जगह है। ये तो काकियाँ मुझे यूं देख रही जैसे खा जाएंगे। मुझे ना समझ आए कि बाबा जी की महफिल में तो कभी ऐसे कोई नहीं होते, ये सब मुझे इतने खूंखार नजरों से क्यों देखते हैं। फिर उनमें से एक काकी जी ने मुझे कहा कि बाबा जी रोज हमारे पास होते थे, अब बाबा जी महीनों नहीं आते, और जब पूछो तो कहते हैं वो एक पागल डॉक्टर है, वो बाबे को अपने घर ले जाके पता नहीं क्या खिला देता है, वो सारे पागल हैं। मैंने उस घर का नाम पागल खाना रखा है। बाबे को तो नींद ही नहीं आती कहीं, वहाँ 3 दिन पता नहीं बाबे को होश नहीं रहती, तो मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँ, वो मुझे पता नहीं क्या खिला देता। कहती हैं इस तरह बाजू करते हुए मुझे याद है उनका सीन के मेरा दिल करता सी कि एक बारी वो केड़ा पागल डॉक्टर है वो साढ़े हथे दी तो चीर दे। मुझे समझ ना आए कि ये मेरी तारीफ हो रही है, मेरे से प्यार हो रहा है। एक मैं चुप करके बैठा रहा और बाबा जी इस तरह मासूम बन के बगला बन जाते थे। वो ऐसे पास बैठे हुए हैं जैसे उनसे ज्यादा तो मजबूर और मस्कीन आदमी कोई नहीं है दुनिया में, और मैं कुछ जालिम उनको पकड़ के बैठा हूँ। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बहरहाल उनको 2 मिनट की वो गोली दे के उसके बाद बाबा जी ने अचानक कह दिया कि यो इन्होंने इत्तेफाक हॉस्पिटल जाना है, ये बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत बिजी हैं, इधर ये नहीं है। वहां से लेके मुझे निकल गए। वो पहला दिन था और ये आखिरी दिन भाटी के उस घर में। वहां पे मर्द हजरात थे उस दिन, उनके भी कुछ उसी तरह के जज्बात थे और बड़ा तंजन उनमें से 1-2 ने कहा आज आपको कैसा लग रहा है, आपको ऊपर नहीं बाबा जी ने बुलाया। मैंने कहा उन्होंने हुक्म दिया, मुझे आते ही पता चला, हॉस्पिटल में मेरे साथ ही तो हैं, मुझे समझ नहीं आई बात की। मैंने कहा आपने हमें हॉस्पिटल मिलने नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया। मैंने कहा जी मैंने किसी को नहीं मना किया हुआ था, लेकिन अब सब इतने चाहने वाले थे, लेकिन वो ICU था और उसमें सब जा भी नहीं सकते थे बार बार रोज। बाबा जी ने जो कहा हुआ था, लेकिन शायद नाम मेरा ही यूज़ होता होगा क्योंकि मैं रजिस्ट्रार था उस ICU का। बहरहाल मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अभी वहीं पे गाड़ी में बैठते हुए आप अभी ऊपर से आ रहे थे तो कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि बाबा जी ने मेरी गद्दी नशीनी का या किसी गद्दी नशीनी का ऐलान किया है और ये और वो, तो मुझे इस काम से निकाल दें। और फलां साहब ने मुझे ये कहा है कि आपने बाकियों को बताना है कि बाबा जी ने मेरा कह दिया। तो मैं तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ सकता। मुझे वो अल्फाज याद हैं और मैंने इसी तरह उनसे कहा कि बाबा जी बीच में 4-5 दिन इन साहिबान के ये फ़ोन आए हैं, तो ये मेरे से पूछते थे, मुझे तकलीफ़ होती थी। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, ये काफ़ी सीनियर लोग थे। तो मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन है, आप इन सब को बिठा के एक बार बात वाज़े कर दें, जो भी बात है और जो हुक्म है सबको दें। बाबा जी लाहौर से जब टाल प्लाजे से हम एंटर हुए थे, मैंने कहा ना कि पहले दिन खालिद से लेके आखिरी दिन कामी तक तो हमेशा गाड़ी अभी फरलांग ही चलती थी टाल प्लाजे। तो कहते यार ये चलती ही नहीं है, गाड़ी 120 पे होती थी, तो यार इसको चला, अगर 150 पे कर देनी तो उन्होंने कहा ना शाम को ही पहुंचेंगे। 180 190 पे हमने गाड़ी कामी ने भिगाई जानी। मैंने पीछे आयतुल कुर्सियाँ और माफिया अल्लाह से मांगते रहना, या अल्लाह आज बाजा कल नहीं आवांगा। लेकिन हम कई बार 1.5-2 घंटों में यहाँ पहुंचे, ना कभी चालान होता था, पहुंचते थे वापसी पे भी दिन है रात है फिर यही होता।
उस दिन एक तो उन्होंने गाड़ी जूं ही कामी ने स्पीड पकड़ने लगा तो एकदम उसे कहा, काका बाबा, रात के 2 बजे का टाइम था, 1-2 बजे हमने शुरू किया था, आज 100 से ऊपर नहीं जाना, 90 पे गाड़ी रखो। बाबा मस्त मस्त है। पता नहीं क्या मतलब था, गाड़ी स्लो चल रही थी। उस दिन हम तकरीबन 3 घंटे या उससे ज़्यादा में पहुंचे। बाबा जी मुसलसल बोले, और जिस वक्त देरा हम आए, तकरीबन सुबह फजर का वक्त हो रहा था, तो वापस जब गाड़ी में बैठे तो मैं कुछ होश में आ गया था। रास्ते में मैंने 3-4 बार उन्हें कहा कि बाबा जी मुझे अभी कोई बात ही नहीं समझ आ रही है, अब क्या करें, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। कहते तू चुप कर रहा है, अपने वक्त पे सब बोलेगा। अब मैं कुछ होश में था तो मैंने ये बात की, हम लिल्ला इंटरचेंज में अभी एंटर होना था हमने। जब मैंने ये बात की तो मुझे एकदम पीछे मुड़ के कहते हैं, काका बाबा, ये बड़ों के बाद भी हुआ है, ये होना है, तू मैं कौन होते हैं। मैंने बड़ा जज्बाती हो कहा कि बाबा जी आप ये फलां ये 4-5 सीनियर लोग हैं, आप इन्हें बुला लें, इन्हें कह दें जैसे वो कहते हैं, बाकी सारे हम मान लेंगे जो बात है, इसमें क्या बात है, जो आप मुनासिब समझते हैं। लेकिन ये ऐसा सोच क्यों रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। हंस के कहते हैं, एक बात मेरी याद रखी, मैंने सबको बराबर दिया। ये मुझे बुल्ले शाह सानी कहते थे। बुल्ले शाह किसी मैयत का नाम नहीं है, बुल्ले शाह एक जारी और सारी मिशन का नाम है। मेरी औलाद, मेरी आल वही होगी जो उस मिशन पे होगी। मैंने सबको बराबर दिया है। इसको ऐसे ही समझ ले, एक उस्ताद 50-60 स्टूडेंट्स की क्लास को बराबर पढ़ाता है। कुछ पास भी नहीं होते, कुछ मर के पास होते हैं, कुछ फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड, कोई थर्ड आते हैं। या ये समझ ले कि माँ सारे बच्चों को ईद पे 10-10 रुपए देती है, कोई उसी वक्त खा जाता है, कोई माँ के पास ही वापस रखवा देता है, कोई आगे बांट देता है, कोई बहन को दे देता है। माँ सबको बराबर देती है। वो देखो सूरज बाबे को सलाम करने आ रहे हैं, सूरज तलू हो रहा था, मैंने उन्हें छेड़ा इसी तरह। मैं कहा बाबा जी सामने तो नजर नहीं आता, केड़ा सलाम तो केड़ा, एवं ही आप हीरो बनते रहते हैं। कहते हैं मुझे बताओ, सूरज अपनी रोशनी जब डालता है, बाबा शमसी है, तुम भी शमसी हो, क्या वो फर्क करता है कि उसने दरिया पे, समंदर पे या गंदे जौहर पे रोशनी नहीं डालनी है। वो बादशाह के महल और गरीब की कुटिया पे वो बराबर रोशनी डालता है। फर्क ज़र्फ का है। एक बात याद रखी, इश्क का कोई वारिस नहीं। ये बाबे से वलायतें मांगते हैं, सजादा नशीनियां और गदी नशीनियां मांगते हैं। जो बाबे से जो मांगता था बाबे ने दे दिया है। तूने, मैंने कहा ना बाबा जी मैं सबको फोन कर लेता हूं, खबरदार ये गलती ना करी, खामोश रह, तू इनमें से एक को नहीं जानता। मैं बड़ा हैरान हुआ कि अभी मैंने तो बहुत नाम बड़े लिए थे। ये जो बाबे से मांगते थे बाबे ने वो दे दिया है, लेकिन खामोशी से अपना काम करना। और ये लफ्ज याद रखना कि इश्क का कोई वारिस नहीं। 100 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी, जो भी ये मिशन आगे बताता जाएगा वो बाबे के साथ मिलता जाएगा। बाबे ने वापस आके तो नहीं देखना कौन क्या कर रहा है। कामी गाड़ी चला रहा था, ये खामोश रहता था, इसको एकदम ऐसे करे कहते हैं, ओए कामी तू भी याद रखी, आगे अल्लाह तुमसे पूछे किसी से ना पूछे, बाबा डंडा लेके खड़ा होगा और पूछेगा किस किसने बाबे के मिशन को फैलाया। मैंने सबको बराबर दिया। डॉक्टर बाबा सैयद शाकिर उज़ैर बाबा जो है, उनके पास कलम की ताकत है। पीटीवी के चेयरमैन हैं, मीडिया के बंदे हैं। मैंने सबके सामने वहां उनका नाम इसीलिए लिया है कि वो इस मिशन को अपने कलम की ताकत से और आगे तेजी से बढ़ाए। लेकिन मैंने ना किसी को मना किया है, ना किसी से ज्यादती की है,
मेरे से कोई गिला शिकवा ना रखे, मैंने सबको बराबर दिया है। बाकी मैंने कहा ना, इश्क का कोई वारिस नहीं है, उसका अपना नाम वारिस है और वो खुद इसका वारिस होता है। बाकी जिस पागल में जान होगी, दुनिया खुद ही उसके गिर्द इकट्ठी होती जाएगी। मेरी तरह बेगर्जी और बेलौसी से खामोशी से काम करते रहना, यही बाबे से मेल मुलाकात होगी। रात मुझे यहाँ सुला दिया, मंशा भाई वगैरह को भी कह रही है सु कोई ना जगाए। सुबह 5-6 बजे तो पहुंचे थे, मुझे नहीं पता लगा 5 दिन के बाद मैं सोया, वो कैसी नींद थी। बाबा जी मंशा भाई वगैरह को ज़्यादा पता है कि इनको रास्ते में मैं देखता होता था, कई बार वो फ़ोन करते थे, कई गेस्ट साथ होते थे, कई बार जब आते थे लाहौर से लिल्ला, वो फ़ोन करके कई बार इनको कोई डिनर सेट भी स्पेसिफिक कह रहे होते थे, खाना ये बनाना है, वो करो, ये करो, फलां है, अगर मैं गलत हूँ तो ये तस्दीक कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि बाबा जी को कैसे याद है। कहते बाबे के फ़रौनियत के ज़माने के चौंचले हैं, मेरे साथ फ़रौन आ रहे हैं। कई लोग होते थे, कभी कोई मिनिस्टर होते थे, कभी कोई। उस दिन उन्होंने आके कहा पता नहीं फलां रजाई लाओ, मैं समझा बाबा जी आपने ये मंगवा रहे। वो चारपाई डाल के उधर मुझे कहते हैं इधर लेटो, सो जाओ। बाबा जरा अंदर काकियों को मिल आए, तो मुझे था कि इनको दवाई देनी है, ऑक्सीजन मैं लगानी है। मैं कहा बाबा जी आप किधर सोएंगे ना, मैं ये डॉक्टर साहब मेरे साथ जा रहा है ना, तुमने मेरे साथ जो बॉडीगार्ड लगाया हुआ है, ये तुम्हारा एजेंट मेरे साथ अंदर जा रहा है जनान खाने में, काकियों को मिल लू ना, तू सो ना, मैं कह रहा हूँ। मैं भी इधर ही चारपाई डलवाने लगा और बाबा अभी इधर ही आके कर रहा है, अभी मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, तेरे सामने चल फिर रहा हूँ, बड़ी खुली फिजा है। वो तो कैफियत थी। और तुम सो, और बाबा अंदर से हो के आता है, ठीक है, और इधर ही तेरे साथ मस्त मस्त करेगा। सुबह 5-6 बजे का टाइम था और दोपहर कोई 1 या 2 बजे मेरी चारपाई के पास से आवाज आई कि वाह जी वाह, मरीज जो है नाश्ते के लिए भी भूखा फिर रहा है, दवाई नहीं खाई कि नाश्ते के बाद खानी है, डॉक्टर घोड़े बेच के सो रहा है। मैं छलांग मार के उठा, घड़ी देखी, बाहर धूप ठीक ठाक 1 या 2 का टाइम, मैं शर्मिंदा, लेकिन देखा तो कमरे में वही चारपाई। मैं कहा बाबा जी आप, वाह जी वाह, चलो फटाफट इधर दो, तौलिया दो इसको। नया तौलिया मंगवा के दिया, अभी नहाओ, पहले नहाओ, फिर तुमसे पूछते हैं दवाई कौन सी खानी है। मैं नहा के निकला, शाकिर भाई लोग सारे इस्लामाबाद से आके बैठे हुए थे। मैंने कहा शायद वैसे आए हैं, मेरे साथ तो वादा करके आए थे कि तुमने मेरे साथ लिल्ला रहना है, ऑक्सीजन दवाइयाँ साथ लो और फिर वापस आएंगे। मैं जब आया, मैं सबसे मिला तो एकदम कहती हैं पहले नाश्ता करो। बाबे ने भी नाश्ता करना है, बाबे को दवाई दो, कौन सी खानी है। मुझे दवाई का वक्त, शर्मिंदगी मुझे शदीद कि यार ये हो क्या गया है, और बाबा जी की दवाई भी मैं देनी थी, नाश्ता नहीं किया, मैं कैसे सोता रह गया हूँ। बाद में मुझे पता चला, कामी वगैरह ने बताया कि उन्होंने उस वक्त ही निकल के आप वाले कमरे में कुंडी लगा दी थी और खुद वो अंदर गए थे। बाद में आगे पता नहीं सोए भी कि नहीं सोए, डॉक्टर साहब थी उन्हें अंदर छोड़ आए। और बाद में सुबह को ही उठे हुए थे, नाश्ते वास्ते सब कर लिए थे, लेकिन मुझे ना उठाने दे रहे थे किसी को। और उसके बाद जब उठाया तो अब सारा नाश्ता करा के तो कहते हैं अब आराम से मेरी बात सुनो, बाबा जा रहा है इस्लामाबाद। मैं परेशान एकदम, मैं कहा बाबा इस्लामाबाद क्या करने जाना आप? नहीं बाबा आप जा रहे हैं इस्लामाबाद, 5 दिन के लिए काम है, हुकूमत बदल रही है। मैं समझा मुशर्रफ जा रहा है शायद, बाबे को जरूरी काम है, उधर सोनी सोनी काकियां होंगी, लाहौर में तो कोई कोई जीन पहनती है, उधर सारियों ने जीन पहनी होती है। बाबा सोनी सोनी काकियां देखेगा, उधर फिरौनों के महलों में फिरेगा, फिरौन जागेगा, बाबा यूं अकड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बाबा अब उधर अलफ होने जा रहे हैं, वो यूं रहते थे। मैं उनका चेहरा देखी जाऊं कि रात को मेरे से ये डील हुई है, अब एकदम से ये सारे प्रोफेसर सलीम साहब की बेगम और काकी, मुझे उनका नाम डॉक्टर साहब का भूल गया, जो शाकिर साहब के साथ जिनकी शादी बाद में हुई है, डॉक्टर एरम, ये दोनों इकट्ठी खड़ी थी। तो वो प्रोफेसर सलीम साहब की वाइफ मुझे बड़े उससे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने घबराना नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हमें भी खिदमत का मौका दें, हम बाबा जी को लेके जा रहे हैं, हमारा वादा है। असल में आप डॉक्टरी कर रहे थे ना, ठीक है, असल
टुनकी उसे कहते थे डॉक्टर असद। वो लाहौर से मेरे साथ ही आया था। जब इत्तेफाक से बाबा जी ने सुबह कहा कि मैंने घर जाना है, तो मैं घर ले गया तो वहाँ मुझे बाबा जी ने कहा था फ़ोन सारे बंद कर दो और बाबे को छुपा लो, किसी को नहीं बताना कि बाबा इधर है। और ये मेरी शुरू से वीकनेस रही कि मैंने हर एक को बता देना होता था कि बाबा इधर है। मैं अब मेरा तो था ये सारे चाहने वाले हैं। तो मुझे असद का फ़ोन आया कि जवेद भाई मैं कराची से बाहर आया हूँ, मैं इत्तेफाक खड़ा हूँ बाहर। वो कहते हैं बाबा जी चले गए हैं, तो अब मैंने किधर जाना है और बाबा जी किधर हैं। मैं कहा यार तू उधर ही खड़ा हो, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैं उसे जाके ले आया तो बाबा कहते इसको इधर का किसने बताया। मैं कहा बाबा जी वो कराची से आया। और डॉक्टर बाबा, मैंने कहा था बाबे को छुपा लो। हसान का फ़ोन आया, जावेद भाई वो मैं हॉस्पिटल आया हूँ बाबा जी, तो वो बाबा जी किधर है। मैं कहा यार मेरे घर में थे, आ जाओ। बहरहाल सबके डॉक्टर शाजिया को भी बता दिया। बाबा जी कहते हैं आप बाबा यहाँ से जाएगा, अब बाबे को छुपाओ। लेकिन अलहदा ले जाके मुझे कहने लगे कि ये आलिया जी, तारिक साहब की वाइफ, वो कराची जाते ये घर की चाबी पकड़ा गई है। मेरा ख्याल है कि अब इधर तो सबको पता चल गया है, चुप करके गाड़ी निकाल, वो जी ब्लॉक में साथ ही घर था, बाबे को वहाँ छुपा दे, लेकिन शर्त यह है कि तो किसी को नहीं बताया। मेरे ज़मीर ना ये गवारा करे कि मैं बाबे को छुपा लूँ और किसी को बाबे को बताऊँ ना। और ये बाबा जी क्या कह रहे हैं। मैं क्या बाबा जी इधर ही लेटे, मैं बाकियों को बाहर ही रोकूंगा आईसीयू की तरह, कोई नहीं मसला हो गया। लेकिन देखे ना कोई कराची से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। कह रहे तू नहीं समझेगा, तुझे कख पता नहीं है। दो बातों का उन्हें बड़ा, मैं जब कभी कभी जो कलक से बात करते थे तो वो ये दो बातों पे उन्हें मेरी बड़ी फिक्र होती थी। वैसे किसी बात की मैंने फिक्र करते नहीं उन्हें देखा। एक वो ये कहते थे तुझे कख पता नहीं। अगर किसी ने कुछ कहना डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे, तो उन्हें कहना उसको खुद पता नहीं वो क्या कह रहा था। मैं बड़ा हैरान हूं ना कि यार ये क्या बात है कि मैं जो कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। दूसरा उन्होंने मैंने मिलाना कि बाबा जी ये मिले हैं, बाबा जी ये काकी मिली है, ये बहुत ये है, ये वो है। इनको नबी पाक नजर आ गए दुआ करते हुए, ये खाने काबे के अंदर चले गई। उन्होंने कहा जी 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 जी। उसके बाद उन काके काकी को दुआ कराना चले जाना। मैंने दूसरी तीसरी बार फिर जिसने बाबा जी ये कह रहा काका बाबा तुझे जान छुड़ानी नहीं आती। एक उन्हें मेरा ये बड़ा मसला था कि मुझे जान छुड़ानी नहीं आती, मुझे पता नहीं सिखा के भी नहीं गए। लेकिन ये उन्हें आखिरी दिन भी बड़ा मसला था कि तुझे जान छुड़ानी नहीं आती। असद गिलानी वहाँ से लाहौर से साथ ही आए थे। वो डॉक्टर असद और बाजी इरम और ये सलीम साहब की वाइफ जो हैं ये खड़े थे। इन्होंने मुझे बड़े प्यार से, मुझे वो डॉक्टर साहब की वाइफ कहती हैं, प्रोफेसर सलीम साहब की, कि डॉक्टर साहब आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। आप समझे बाबा जी आपकी अमानत है हमारे पास, इस्लामाबाद वालों को खिदमत करने का मौका दें। हम आपको बाबा जी कह रहे हैं ना 5 दिन हम इधर ही देखेगा। बाबा जी पूरे फिट फाट। असल में बाबा जी को डॉक्टर इरम कहने लगी असल में डॉक्टर साहब आप डॉक्टरी झाड़ते रहे, अकल के बंदे हैं। मुझे हंसी आ गई। मेरी माँ सारी उम्र मुझे कहती रही बेअकल है, मेरे को अकल नहीं। मुझे सर्टिफिकेट मिला कि मेरे पास भी अकल है। मेरा दिल किया कि अम्मी होती तो सुनती कि मेरे पास अकल है। तो कहने लगी कि ये आप अकल से इल्म से इनका इलाज कर रहे थे। असल में बाबा जी को इश्क की ज़रूरत है, हम बाबा जी का इश्क से इलाज करेंगे। मेरी कपकपी छूट गई कि यार अब इश्क तो मेरे पास नहीं था। अगर बाबे की दुआई इश्क था और वो इस्लामाबाद में है, मैंने तो 5 दिन ज़ाया किए हैं बाबे के हक में भी। मैंने खुशी खुशी उन्हें दे दिया क्योंकि उनका दावा बड़ा था। 5 दिन बाद जब यहाँ मुलाकात हुई 9 तारीख को, मेरी अमानत, मैं नहीं कहता उसमें ख़यानत कर बैठे थे वो, लेकिन मुझे अमानत किसी ने लौटाई नहीं। मेरे ज़ुम्मे जो अमानत थी, जो लफ्ज़ थे, वो मैंने तब भी दोहरा दिए थे, वो आज भी दोहरा दिए हैं। इनका मतलब, इनका मानी, जिसका जो ज़र्फ है उसके लिए है। वहीं खड़े खड़े कहने लगे तुम अब गाड़ी में बैठो। और मेरा ख्याल था मैं भी इस्लामाबाद जा रहा हूँ। तुम गाड़ी में बैठो, तुम लाहौर जाओगे, बाबा भी अभी इस्लामाबाद जाएगा।
मैं परेशान हो गया कि बाबा जी बाबे का हुक्म है, डॉक्टर साहबा को कहते हैं, वो पास खड़ी थी और डॉक्टर अयूब खड़े थे, उन्होंने भी हमारे साथ लाहौर वापस जाना था। कहते हैं बाबे ने रात को ही कहा है कि बाबे का हुक्म इतना मानता है कि अभी इसको कहूँ कि एक टांग पे खड़ा रहे और बाबा कहीं चला जाए, भूल जाए, क़यामत को भी वापस आऊँगा तो टांग भी नहीं बदलेगा। अब बाबे की एवं ही ना इधर काम खराब कर दें, बाबे का हुक्म है कि तू लाहौर जाएगा। मैं लाहौर वालों को कह के आया था कि डॉक्टर बाबा आएगा। मुझे कोई समझ नहीं, मैंने लाहौर किसके पास जाना है। मैं क्यों बाबा जी मैं साथ चलता हूँ, 5 दिन बाद वापस आ जाएंगे। मैंने जो कहा है मेरा हुक्म है, साथ ही गाड़ी का दरवाजा खोला, इधर आगे बैठो। बाबे की गाड़ी आगे होगी, जल्दी करो, बाबे ने जाना है, देर हो रही है। बाबे ने काकियां सोनी सोनी ताड़नी है इस्लामाबाद जाके, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। जब ढूडी थल से गाड़ी यहां तक पहुंची, उन्होंने शायद शाकिर भाई से गाड़ी स्लो करवाई। पिछले 4-5 माह से जो वो बातें इशारों में मुझे कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे एकदम वो सारी समझ आ गई। मैंने कामी कहा, कामी बाबा जी की गाड़ी रोक दे, आगे गाड़ी लगा। लेकिन पता नहीं बाबा जी ने क्या किया, वो तो अगली गाड़ी में थे। शाकिर भाई ने एकदम फुल स्पीड पे गाड़ी उड़ा दी। आज तो सड़क बहुत अच्छी है, वो सड़क इतनी अच्छी नहीं है। मैंने कहा कामी बाबा जी को टोल प्लाजा से पहले रोक दें, लेकिन बाबा जी की गाड़ी टोल प्लाजा भी एंटर हो गई। मैंने उतनी देर में नंबर मिला दिया। मैं कहा बाबा जी हम भी आपके पीछे इस्लामाबाद आ रहे हैं। बाबा जी की फिर वही शेर की एक घुराहट की सी आवाज़ कभी कभी होती थी कि बाबे ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम लाहौर जाओगे और तुम्हें कोई भी इस्लामाबाद बुलाता रहे, जब तक तुम्हें बाबा नहीं कहेगा तुमने इस्लामाबाद नहीं आना। ये मेरा हुक्म है और बाबा इसको रिपीट नहीं करेगा। लाहौर पहुंचने तक कामी अयूब या डॉक्टर साहबा को शायद याद हो, मैंने शायद 4-5 बार गाड़ी रुकवाई, फिर फ़ोन करूं, बाबा जी हमें आने दें, हम अपने ही अरेंजमेंट कर लेंगे, मेरे अपने कज़न का घर है, हम उधर रहेंगे। बाबा जी मैं किसी से नहीं मिलूँगा। बाबा जी वहाँ के डॉक्टर्स, बाबा तुझे कह रहा है तू लाहौर जा, मैं तुझे लाहौर भेज रहा हूँ। बहरहाल बाबा जी ने इस्लामाबाद की सोनी सोनी काकियां ताड़ी या नहीं। इस्लामाबाद से जाते साथ मुझे बाजियों का फ़ोन आया, डॉक्टर साहब देखें आपको बताया था ना, बाबा जी इस्लामाबाद आते साथ कह के लगा रहे हैं, हमें वो ब्लू एरिया लाए हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने फिर रहे हैं। उस वक़्त ये वीडियो कैमराज इतने नहीं थे। आप ये बाबा जी से बात कर लें चाहे। अब हम मैरियट के पास आए हैं। बाबा जी मुझे कहते हैं ओए काका बाबा, बाबा बिल्कुल ठीक हो गया है, मुबारक हो, सांस ठीक हो गया है, कोई खांसी नहीं आ रही है। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, लेकिन होनी होनियों रुकदी नहीं। उन्होंने अपना वादा जो निभाना था रब से निभाया। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, मैंने उनसे वादा किया। आप सब भी ये पैगाम शिफा अगर खुद बेगर्जी और बेलौसी से फैलाते रहो, किसी दर्जे, किसी मनफियत, किसी तारीफ व तौसीफ, किसी सताइश, किसी रिवार्ड से फारिग हो, मखलूक खुदा का भला करते रहो, आसानियां बांटते रहो,
रज़ाए मुस्तफ़ा साहब जो कलाम पढ़ रहे थे, पहला मिसरा जिसका था, ना मुक्ते पर्दा ना मुक्ते पर्दा पा माही, कुछ देर ज़ियारत हो। ज़ियारत होने दे। बाबा जी का पैगाम था, अपनी ज़ियारत करो। उसने आपका चेहरा अपने चेहरे पे बनाया। वो माही जो है कहीं दूर नहीं, वो साथ साथ है। आप ही आप हैं, बाकी निराताप है। अपने आप को पहचाने, अपने आप से प्यार करें, अपनी जानों पे जुल्म ना करें, अपनी जानों पे जुल्म ना करें, अपनी जानों पे जुल्म ना करें। अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पहचानें। उसने आपको इंसान बनाया, छोटा दर्जा नहीं है। उसने अपने आप की पहचान के लिए आपको बनाया। आप उसके तर्जुमान हैं। आप उसकी कैसी पहचान देते हैं? अल्लाह तो किसी ने नहीं देखा, अल्लाह के बंदे देखे होते, अल्लाह वाले देखे होते। रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपको रांझा हुई, ये हर कोई कह नहीं सकता। वो रांझा तो एक ही हुआ है, लेकिन बहरहाल आपने उन्हीं को फॉलो करना है। और जिस रंग में वो रंगे हैं, वो रंग बहुत सोना है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मैंने कहा था जिन्होंने लंगर नहीं किया वो लंगर कर लें। मुझे इशारे बीच में कुछ लोग आके कर रहे हैं, जिन्होंने लंगर नहीं किया वो लंगर करें। और फिर वापस मस्त मस्त करते हैं। बाबा जी को सलूट हो गया आप सब लोगों का। दुआ मैंने करा दी। धमाल भी हम करते होते थे या करते भी हैं। अब ढोल वाला चला गया कि है? लंगर कर लिया सब ने? कामी साहब ने पूछो कि धमाल पहले करनी है कि बाद में लंगर? चलो, कामी साहब कह रहे हैं जी पहले लंगर करो, और फिर अगर आप लोगों ने धमाल करनी होगी इधर बाबा जी के पास खड़े होके बाहर जो भी है ढोल पे जिन्होंने करनी है, जिन्होंने धमाल बहुत ही आई है धमाल भी कर लेना। माल इश्क की नमाज है, ठीक है। ये पागलों का सलूट है। बेसाख्ता जो रूह नाच उठती है जब वो भी कह देता है तू हमारा है, ठीक है। आए लंगर कर लें। आंखें बंद करके खड़े होके भी आप कर सकते हो, कर सकते हो अपने ख्याल में। अगर ढोल वाला मिल गया तो ढोल की थाप पे अली हक अली हक अली हक पे आपके दोनों पाँव, या दम मस्कल अंदर अगर जो भी कर रहा हो आपके अंदर, जो भी आपके अंदर से आवाज़ आती कर लेना। धमाल पड़ जाती है कई लोगों को या वजद में चले जाते हैं, उसको कंट्रोल करना आसान। खाम का ज़बरदस्ती अपने आप को उस कुर्सी में नहीं ले जाना, लेकिन नहीं, आप अंदर खो जाएं, अगर उस यकसुई में चले जाएं फिर भी कंट्रोल रखें। बाबा जी का एक ही फिक्र होता था, जमाल इश्क की नमाज है। जैसे मौला अली, उनके बड़े भाई हज़रत जाफ़र तैयार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा। ये तीनों बच्चे थे, अभी छोटे थे। मौला अली भी 9-10 साल के थे। हज़रत जाफ़र तैयार उनसे 2-4 साल बड़े थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी थोड़े बड़े थे, वो सरकार के गुलाम थे। बीबी खदीजा ने उन्हें दिया था निकाह में तोहफे में। अब ये तीनों ही सरकार से अपने अपने तरीके का उनका प्यार था, लेकिन हज़रत जाफ़र तैयार और ज़ैद बिन हारिसा दोनों बड़े थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपस में बात कर रहे थे प्यार से। जाफ़र तैयार तो थे भी ताया के बेटे, वो चल के
अपने बता रहे थे कि जब वो कमरे में आते हैं तो ऐसे चलते हैं या ऐसे बैठते हैं, या वो जब नमाज के लिए जाते हैं या गली में फिरते हैं तो ऐसे फिरते हैं, ऊँट पे चढ़ते हैं तो ऐसे चढ़ते हैं, फलां काम। जाहिर बात है उनका प्यार होगा, उनसे इश्क हो, तो कई अदाएं उन्होंने वो अपनी तरफ से उनकी पूरी कॉपी कर रहे थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो हैं वो भी सारा दिन घर में साथ होते थे। वो बता रहे थे कि वो मेहमान से ऐसे बात करते हैं, अगर अगला बात कर रहा हो तो चुप रहते हैं, थोड़ा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, बोलते हुए दायां हाथ ऐसे करते हैं या बायां ऐसे करते हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ था। और दोनों साथ साथ एक किस्म की सरकार की कॉपी कर रहे थे, या इसे हम कहते हैं कि नकलें उतार रहे थे, या बड़ों के साथ जो उनका प्यार था, तो वो दोनों अपने अपने अंदाज से लगे हुए थे। और मौला अली को भी साथ बता रहे थे, लेकिन ये छोटा बच्चा उनको थोड़ा सा चढ़ा भी रहे थे, दोनों बड़े, कि तुम्हें भी कुछ आता है, तुम्हें कुछ पता है उनका। अब वो शदीद गुस्से में या एक जैसे मूड ऑफ करके कुछ बच्चा बैठा होता है, उसे वो बातें अच्छी नहीं लग रही होती हैं, या वो दोनों ये समझ रहे थे कि एनू गल दे नहीं, एनू ये करे ना कुछ, तो बार बार कह रहे थे कि तुम्हें भी उनकी किसी बात का पता, तुम भी उनकी तरह चलो चल के दिखाओ। नहीं तो वो एक उनकी तरह चल के दिखाए, दूसरा कहे कि तुम उनकी तरह बात करके दिखाओ, वो खांसी कैसे करते हैं, वो बात कैसे करते हैं। ये चुप बैठे हुए थे, बच्चों को पता नहीं चला, ऊपर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अब सरकार आए तो उन्होंने देखा, चुप पहले देख लिया ये दोनों तीनों कर क्या रहे। अब जितनी देर में उन्हें पता चला कि सरकार आ गए, बच्चे डर भी जाते हैं, बड़े आ गए हैं, अब डांट भी पड़ सकती है कि मेरी नकलें उतार रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो उन्होंने हंस के बड़ा कहा कि नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 करो, कैसे कैसे मैं चलता हूँ। अब जाहिर बात है बच्चे को आप बढ़ावा देंगे फिर तो और फूंडा हो जाता है। अब वो एक चल चल के दिखा रहा है, एक उस तरह बातें करके दिखा रहा है। तो उन पे से किसी ने उसी फखर में कह दिया कि हम तो इसको कह रहे हैं इतनी देर से, ये भी कुछ करके दिखाए, इसे कुछ आता ही नहीं है। अब मौला अली का असल मसला ये था कि उन्हें उन दोनों पे शदीद गुस्सा चढ़ रहा था, लेकिन वो बड़े थे तो उन्हें कह नहीं रहे थे कि मतलब ये उनकी नकल ये क्यों कर रहे हैं, उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, वैसे कोई कुछ कर ही नहीं सकता। उन्होंने कोई अपनी सोच थी, सरकार को पता था, वो बड़ों दोनों को नहीं समझ आ रही थी। वो तो अब अपनी बड़ी मजे में लगे हुए हजूर की कापियां करने, उनका अपना प्यार था, नारे का अपना अपना प्यार हो। वो दोनों अब इस बात पे ही हजूर के सामने भी टीज करना है किस्म के शुरू हो गए कि एनू आंदा ही कुछ नहीं जी, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बैठा रहता है, एवं ये गुस्सा करके बैठा हुआ, ऐसे खुद कुछ आता नहीं है तो हमें भी नहीं करने देता, एवं ही गुस्सा कर। तो सरकार ने अचानक कह दिया कि वो नहीं, ये तो सारे का सारा मेरे जैसे। उस पर मौला अली उठ के तो नाचना शुरू हो। वो पहली धमाल थी उसे कह लें, या वो एक वो लम्हा होता है जिस दिन माशूक भी आशिक को कहता है कि तू हमारा है, तू तो मेरे जैसा है, तू तो सारा मेरे जैसा है, ये तू तो मेरी तरह, तूने तो मेरी तरह ऐसे करना, तू तो मेरी तरह ऐसे करता है, ये तो करता ही मेरी तरह है, ये तो जीता ही मेरी तरह है ही मेरे जैसा। वो रूह नाच उठती है। फिर धमाल की किस्में हैं। फिर एक धमाल है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, जहां जमजम का कुआं है वहां एड़ियों से डाली थी। हालांकि एक धमाल बीबी हाजरा डाल रही थी, वो सफा से मरवा और मरवा से सफा भाग रही थी। आपने उस बच्चे के लिए पानी देखने के लिए कोई दूर कोई काफिला, शायद कुछ एक पहाड़ से कभी दूसरे पहाड़ तक, फिर साथ भागते भागते उस बच्चे को देखती थी कि कोई जानवर कोई चीज मेरे बच्चे को ना पकड़ ले। अकेली माँ है, बच्चे उरी जड़े ने उन्हें क्या मां परेशान है, उन्हें मारी है अड्डी तो पानी शुरू हो गया, कहते जा मैं मारी है अड्डी। वो धमाल एक, हालांकि पानी निकलना तो चाहिए वैसे उस दिन बीबी हाजरा के पांव से, लेकिन निकला वहां उस बच्चे के पांव से। वो नस्ल जो है ना, कहते हैं
इस नस्ल का बच्चा बच्चा नूह का, जिनसे अल्लाह ने काम लेना होता, जो उसके होते हैं वो फिर उसी के होते हैं, उनका अमल उसकी गवाही देता है कि मां पानी चाहिए आई। फिर एक धमाल मौला अब्बास ने डाली है, वो पानी की मश्क के साथ है, बाजुओं के बगैर डाली है। फिर एक धमाल मौला हुसैन की गोद में अली असगर ने डाली है। जब उम्मत ने सारी मोहब्बतों का जवाब उस तीर से दिया, फिर ये फकीर जो धमाल डालते हैं, ये चौथे इमाम जो बीमार करबला जिन्हें कह देते हैं, या मौला ज़ैनुल आबिदीन ने बेड़ियां पहने करबला से लेके शाम के दरबार तक नंगी रेत पे नंगे सर बीबियों के साथ उम्मत के सामने डाली है। तपती रेत वो धमाल ये फकीर डालते हैं। हाँ जी, बस बैठिए। आप लोग अपनी अपनी धमाल डालें, ठीक। ढोल वाले ने तो ढोल बजाना होता है, आपने अपने अंदर वाले ढोल को सुनना होता है। आपका ढोल आपके साथ होता है। यार ने चाहे तो नाचना पड़ता है। अगर यार भी रूबरू हो फिर बात दूबदू हो, फिर वो 400 इसी को या का नाप तू जिन्ना तेरी मर्जी नचा पे। उसकी तौफीक से हम कह देते हैं, उसकी तौफीक से मीठा मीठा आए तो उसकी तौफीक से। और अगर कोड़ा कोड़ा होए तो हे आख तू नहीं, तू ही तू। उतनी ही खुशी से जो मैंने कहा कि मौला अली कहते हैं मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने अल्लाह को पहचाना है, उसकी पूरी बात उनकी के 2 हिस्से हैं जो मैं बार बार कहता होता हूँ कि मैंने उससे सीखा। कहते हैं जब मैं इरादा करता हूँ तो अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। ये कोशिश ही धमाल होती है किसी भी काम के लिए, रिज़्क़े हलाल के लिए, अपने हक के लिए, किसी के हक के लिए। तो जब मैं इरादा करता हूँ तो पूरी कोशिश करता हूँ। जब कामयाब होता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हमें लगता है कि हम भी यही करते हैं, लेकिन वो कामयाबी पे शुक्र अदा नहीं करते। सीखने की बात यह है। वो कहते हैं मैं खुश होता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपने इरादे के मुताबिक मेरे से काम लिया। शुरू बात कर रहे हैं कि जब मैं इरादा करता हूँ और कोशिश करता हूँ और कामयाब होता हूँ तो खुश होता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह शुक्र है तूने अपने इरादे के मुताबिक मेरे से काम ले लिया। ये तौफीक तूने मेरे दे दी है। ये काम अच्छा था। मौला अली का इरादा कोई नेक इरादा होता होगा,
चलो जी मैंने डॉक्टर बनना है, मैं मखलूक की खिदमत करूंगा, डॉक्टर बन गए, तो शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पे कि या अल्लाह तूने अपने इरादे के लिए, तेरा अपना इरादा था कि मैं डॉक्टर बनूं, तूने अपने इरादे के लिए मुझे चुना, इन लोगों के लिए एक डॉक्टर चाहिए था, तो मौला ये तेरा इरादा था इसलिए पूरा हो गया, तूने इसके लिए मुझे चुना है, तेरी मेहरबानी। तो खुश होता हूं और शुक्र अदा करता हूं। लेकिन दूसरा पार्ट जो है, हम बोलते हैं कि देखा मैंने कहा था ना, मैंने कर लिया ना, मैंने हो गया ना, हमारे ज्यादातर ये होता है शुक्र है अल्लाह ने मुझे दे दिया, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दे दी है, लेकिन वैसे मैंने कोशिश की है। लेकिन दूसरे पार्ट पे तो कहते हैं लेकिन जब मैं पूरी कोशिश करता हूं, इरादा करता हूं, पूरी कोशिश करता हूं और नाकाम हो जाता हूं, हम रोने धोने बैठ जाते हैं, या किसी ने जादू कर दिया है, या उसने साजिश कर दी है, या उसने रिश्वत चला दी है, या उसकी मेरे पे नजर लगा दी है, कुछ भी बातें, अल्लाह ने जी मेरे से ज्यादती कर दी है, यहां तक कह देते हैं। वो कहते हैं मैं ज्यादा खुश होता हूं, नाकामी पे मैं ज्यादा खुश होता हूं और ज्यादा शुक्र अदा करता हूं। ये सीखने की चीज है उनसे और उनकी सोच को सलूट करते हैं। और अल्लाह का शुक्र ज्यादा अदा करता हूं कि या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे अपने इरादे के खिलाफ जाने से रोक दिया, यानी ये मेरा इरादा था तो टूटा है, तेरा होता तो कैसे हो सकता था मैं ना बनता। फिलहाल तेरा इरादा नहीं है, फिलहाल अभी आज के दिन तक तू नहीं चाहता, हो सकता है कल कर दे, तेरा इरादा नहीं है, या मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन तू तो ज्यादती नहीं करता, तूने जो भी मेरे लिए सोचा बेहतर सोचा, और शुक्रिया तेरा कि तूने मुझे अपने इरादे के खिलाफ जाने से रोका है। मैं अभी भी कोशिश कर रहा था, अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे आज समझ आई है कि तेरा इरादा नहीं है, ये मेरा इरादा था इसीलिए टूटा है, ये तेरा इरादा होता तो होके रहता। ये जो दो बातें हैं, इससे मुझे, मैंने जब इन पे अमल किया है, कामयाबी के ऊपर अगर अल्लाह का यही शुक्र अदा किया कि तूने अपनी मर्जी का काम मेरे से लिया है, आपके अंदर गुरूर और तकब्बर नहीं आता, बल्कि आजिज़ी आती है कि मेरा की कमाल है यार, उन्हें तौफीक दी है, मर्जी सी तो हो गया। नंबर 2, जब नहीं होता तो ये कहना कि या अल्लाह शुक्र है तूने मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ जाने से रोक दिया, इससे आप में मायूसी नहीं आती, इसमें आप डिप्रेशन में नहीं जाते, एंजाइटी में नहीं जाते, बल्कि इस जगह पे भी शुक्र करना और ज्यादा करना, और उसमें शुक्र का ये पहलू निकालना कि जरूर ये मेरे अल्लाह की कोई बेहतरी है, मेरे अल्लाह का अपना इरादा नहीं है, जब उसकी मर्जी फिलहाल इससे कोई बेहतर है, वो बेहतर जानता है मैं कौन होता हूं, कायनात उसकी है, वो मेरे से काम ले सकता है, मैं गुलाम हूं। अब बाबा जी के हम सारे ही काके काकियां हैं, वो किसी से काम ले रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि यार मुझे चाह ले आके दे, बाकी सड़ी जान के यार मेरे को चाह नहीं मंगाई, किसी को कह रही है काका बाबा बाबे के जूता उठा लो, बाबा बाबा को पानी पिलाओ, जिसको जो काम दे दिया वो कर लो। इसी तरह रब ने सूरज जलने पे ही लगा हुआ, मैंने नहीं सूरज को आज तक गिला करते देखा कि वो कहे कि यार मेरे नसीबे में रात ही नहीं है, एक दिन जरा चांद को कहें ये ड्यूटी करे, मैं जरा रात को हूं। चांद वो अपनी जगह लगा हुआ है, उसने नहीं कहा यार साडा मुखड़ा भी कभी देने दिखा रहे हो, अपनी अपनी जगह। यही हमारी जिम्मेदारियां हैं, जिस तरह जैसे वो रखे, हम वो सरेंडर नहीं कर पाते, हम दुआ समझते हैं अपनी मर्जियां उसको बता के जिद्दें करने का नाम। एक खास वक्त तक बच्चा भी ये करता है, किंडरगार्टन के बच्चे की यही दुआ होती है, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाए या किंडरगार्टन से आप निकल जाएं, गोलियों टाफियों का दौर खत्म हो जाए, हम में से कई कहते हैं मैं तो सोचता था तो हो जाता था, मैं कहता था मेरी कभी उसने दुआ नहीं रोकी, बस मुझे तो ख्याल ही आ गया। फिर एक दिन आता है सोच भी लवे तो नहीं हुंदा भी डकिया जाता है, होया भी रुक जाता है, बंदा कहता ये क्या मेरे साथ शुरू हो गया है, तो गिले शिकवे में चले जाता है। दोनों उसी के रंग हैं,
दोनों तरीके से वही रख रहा है और आपको चेक कर रहा है, अपनी पहचान करा रहा है, वो जो उसकी पहचान है कि यार तू अब भी मेरा रहता है कि अब तू रोने बैठ जाता है, परेशान हो जाता है, दूर चला जाता है, गैर अल्लाह से मांगने चले जाता है, या तू बस दर नहीं छड़ता, तू मेरे दर ते रहना है कि ठीक है भाई कोई गल नहीं, मेरे साइयां नहीं जो बड़ी है। मालिक ने वही मौला अली हैं जिन्हें वो साथ नहीं लेके गए खैबर में, और उसी मौला अली को कह रहे हैं 3000 बंदा 3 दिन में खैबर फतह नहीं कर सकता, करीब ही नहीं जा सकते, और अब कह रहे हैं अली ये जाओ ये तलवार लो यार, ये किला फतह। कल्ला बंदा साढ़े वर्गा होंदा तो नहीं कहना सी फिर मैनू पहले लैके आना सी, पहले मैनू साथ दिओ सारे, या ਉਹ नहीं जी नहीं ਤੁਸੀਂ करो मैनू कल्ले नू उंज मार दिओ, कई नखरे नहीं, वो मौला अली उन्हें कहा सोने ने क्या है, चलो ये काम कर रही है, सोचा भी नहीं कि नहीं होना, उन्होंने कहा कि फतह करो बस कर दो। लेकिन तबूक में फिर छोड़ गए, तड़पे हैं मैं तुहाडे नाल, उन्होंने को खबर सी कि कुछ काम विच होर भी पै रहे, विच बी ब्लॉक भी बने हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। यार पीछे औरतों को मैं किसके हवाले करूं यार, तुमने पीछे नहीं आना, तुम इधर ही रहो। 100 कह सकते हैं जनाब हर जंग च मैं ओपनिंग बैट्समैन हाँ, हूं तुसी मेरे बगैर जा रहे हो, किन्ना से इतबार करन लगे हो, वहां बैठ गए। वो अलहदा बात है कि जंग हुई नहीं, वापस आ गए। ये वो सबमिशन है यार, जैसे रखे वैसे जिमें रखे 100। कई बारी बंदा कहता है ठीक है, मैनू तो हूँ इन्होंने पार्किंग च खिलार दिता है जहाज, हूँ इन्होंने पक्का पक्का हैंगर चला दिता है। जिदन बंदा यह सोचता है ठीक है जी बस जैसे कहते हैं ठीक है, उस दिन ही अचानक अगले कहते हो जहाज अगे लग काम ले लो। ये अल्लाह के रंग हैं, इन पे जितना मर्जी आप बोलते रहें, हर एक का अपना अपना तजर्बा है, क्योंकि अल्लाह भी अपना अपना है, कोई फिक्स फार्मूले नहीं है, वो हर वक्त एक नई शान में होता है। अल्लाह के बंदों से लोग गिले कई बार करते हैं, बाबा जी कल आपने ये कहा, बल्कि 5 मिनट पहले बाबा जी ने कहा और काफ़ी सोनी जल्दी चाह बना के ला अम्मा जी को, वो बुड़बुड़ करी रहे घरों नहीं पी के आया, इस वेले चाह कितों गैस नहीं आ रही फलाना, मीटर गर्म है, मैं चाय पीता भी नहीं, पता नहीं किधर चाह दी सवेर के 5 बजे बंदे कहो कि चाह पहले दे, तो बूढ़ी औरत उसने तब ही करना है, लेकिन उन्होंने पता नहीं चाय चूल्हा जलाया, चाय बना ली, एकदम उठ के मुझे कहते हैं दाता चले यही चलो, हम दरवाजा खोल रहे हो अगू ट्रे चुकी आ रहे, चाह दे पी लो, इरादा नहीं। मैं बनाई एडी मुश्किल, गैस नहीं आती, फलाना पी लो। मैं अब शर्मिंदा, मैं डरिया भी, मैं कहा भावें माई साढ़े दे डोल दे, सीढ़ियां उतरनी, माई उत्तों ना सुट दे, बाबा ही नहीं कहना, बाबे ने कहना भला हो, तो मैं सड़ जाना। मैं उठने मैं कि बाबा जी आपने चाय मांगी, मैं शायद भुल गए ने, इन्होंने क्या सी चाय लो, वो रानियावा फकीर ही नहीं जिसका मिनट में मूड ना बदले, खुदा हर वक्त एक नई शान में होता है, उसका बंदा किस तरह एक ही शान में चाह होती ही रह गई बाबे रही अगे, मैं ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ कभी गिला नहीं किया, ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ठीक है जिमें भी चले इधर गाड़ी मोड़ो, हाँ भाई सेक्रेटरिएट नहीं सी जाना, हाँ तो चले जाएंगे, तुझे काम है कोई उधर, तुसी क्या इधर मोड़, सेक्रेटेरिएट भाटी से मेरा ख्याल है पैदल मैं कई बार गया हूँ अपने स्कूल से, 10 मिनट लगते हैं, वो मोटरसाइकिल पे शाम पै जानी सेक्रेटेरिएट ना, इधर मोड़ अपने ही उनके इरादे होते मिनट में, और हमें यही सिखाते थे, दिल की पहली आवाज को बेसिकली असी भी वो करने की कोशिश की थी। मुझे याद है मेरा एग्जाम था पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो उसमें MCQs देने थे, मैं क्या बाबा जी ने कहा पहली बात, असी पढ़िया भी कोई नहीं, हूँ पेपर सामने आया
दिल च आया ए बी सी डी, कई डिजाइन मैंने बनाए, 200-250 क्वेश्चन करता था मैं, कर देते कभी सी सारे किसी पेज पे, किसी पे बी, कहीं ए बी सी, फिर सी ए करके मैं पेपर काटता, जो दिल चाहिए गया आज मैं पढ़ता ही नहीं पाया स्टेटमेंट, ठीक है पेपर मैंने दिए और मेरे पास देखे इन्विजिलेटर कहते हैं कर भी लिया, क्योंकि पढ़ने में भी स्टैम्प पे टाइम लगता है, कैलकुलेटेड टाइम होता है, कर दिया। रिजल्ट आया, उन्होंने क्या अगली बारी नहीं क्लियर होना और 6 महीने बाद होगा। मैं क्या बाबा जी वो हाँ क्या बना, तो बाबा जी वो तो माइनस से नंबर चले गए, नेगेटिव मार्किंग होती, कहते तुमने पढ़ा नहीं था, बाबा जी आप तो कहते हैं पहली ही बात पे चलो, इस काम के लिए कहा था, ये पढ़ अल्लाह के काम पे अगर चले, मैं क्या बाबा जी ये अल्लाह का काम नहीं का, नहीं ये तुम्हारा काम था। बाबे ने कहा नहीं था पढ़ो किताब, मैंने कहा ना बाबा जी 2 दिन रह गए, रोज मैंने ले आते सन कितने ना कितने, मैं क्या बाबा जी 2 दिन रह गए, मैं क्या कहने कि बाबा जी ध्यान पास करा दो या पेपर तो हो जाएगा ना, तो मुझे कहते हाँ तो पढ़ लेना आके, इधर तो जाना है, वो इधर किधर जाना है, सुबह तो गए रात 3 बजे वापस आओ, ठीक और ध्यान से पढ़ नहीं की पढ़ना है भाई, सोना है सवेरे, फिर कहाँ हो इधर आ जाओ चले। अब मैं दिल सोचा बाबा जी वही कह रहे हैं कि दिल की पहली आवाज पे पेपर करना, असी कर देते बाद अगले मुकर गए, फकर मकर का नाम हूँ ये राधे का नाम सी कल, अज फकर मकर का नाम है, यार पढ़ के दे दो किताब, इधर से उधर तक एक बार पढ़ लो, मैं कहा जी ऐसी ये पढ़ना सी तुसी की करना है, बाबा पहले ही डॉक्टर है। बस आ गए जी। तेरा ते मौला कुछ नहीं जाना, तू ही कह छड़ मेरा। ते खस खस जितना कदर न मेरा, ते मेरे साहिब नू बड़ियाया। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ते महल चढ़ायो साया। खस खस जितना कदर न मेरा, ते मेरे साहिब नू वड्याया। मैं
ਖਜਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂੜਾ ਖੂੜਾ ਤੇ ਮਹਿਲ ਚੜਾਇਓ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ ਉੱਚਿਆਂ ਸੰਗ ਮਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਕਰਬਲ ਵਾਲਾ ਨਜਫ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਦੀਨਾ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ करबल वाला नजफ वाला सोना मुर्शिद मदीना सदके जाएगा उच्चिया तो मैं जिन्ना नीमया नाल निभाया सदके जाएगा ਉੱਚਿਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਦਕੇ ਜਾਇਨਾ ਉੱਚਿਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ सारे मिलके पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना
आजम गंज बख्शे फैज़े आलम सदकाए इमाम आज़म सदकाए इमाम आज़म दूर हो सभी के रंजो हम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या रसूल अल्लाह आपके दर की हवाओं को सलाम और या रसूल अल्लाह आपके दर की फिदाओं को सलाम और वालियाना जो तवाफ़े रोज़े अक़दस करे मस्तू पे खुद वर्ग में आती हवाओं को सलाम और या इलाही जो देते हैं मदीने की गली कूचों में सदा उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम और या इलाही बिनते रसूल ये सलामे आज दुआ मांगे थे फिर अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। सारे लोग दुआ कर लेते हैं, एक बार अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और तसव्वुर देखें अल्लाह है। तसव्वुर में बस अल्लाह से बातें करते रहे। अगर कुछ नजर नहीं आ रहा तो दिल को साफ करो, दिल को मदीना बनाओ। मदीना दिल में आशिक़े रसूल डाल लो, दिल में अल्लाह की मोहब्बत डाल लो। जितनी भी मोहब्बत कर सकते हैं दिल में रख लो और इतने प्यार से, बहुत प्यार से, शदीद प्यार से 3 दफा उसको दिल में आवाज दें। देखें क्या जवाब आता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो जो दुआ मांगनी है मांग लें। खास करके मेरी अम्मी के लिए भी दुआ कीजिएगा, उनको जल्द से जल्द ठीक हो जाए। खुसूसी दुआ मांगे जो निकल जाए। मेरे भाई का भी गुस्सा अपनी अपनी दुआ मुकम्मल करके अपनी अपनी आंखें खोल लीजिए। बाबा जी को
सुजूद करें और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाएं।